नमस्कार, मैं निधि। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ, वो है गुप्त नवरात्रि। जैसा कि नाम से ही विदित है, गुप्त। आपको बिना बताए आप कन्या पूजन कैसे कर सकते हैं, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और जो हमारा हिंदू धर्म में है, उसमें सभी त्योहारों व्रतों का महत्व है, लेकिन इन सब में नवरात्रि को बहुत अधिक अहमियत दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। शारदीय और बसंती नवरात्रि के अलावा आषाढ़ और माघ मास की गुप्त नवरात्रि होती है। मतलब इनके बारे में अधिक लोगों को नहीं पता होता, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। हालांकि गुप्त नवरात्रि का एक अपना अलग महत्व है। और ऐसा होता है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल लोग, जो हम गृहस्थ जन हैं, हम भी ये पूजा कर सकते हैं। और इसमें प्रत्यक्ष नवरात्रि में क्या होता है, देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। यहाँ पर गुप्त नवरात्रि में 10 जो महाविद्या है उनकी पूजा की जाती है। मतलब गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता के त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। और इस पूजा से व्यक्ति के कहा जाता है कि सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में बहुत परेशानी चल रही है और दुख जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, या आपको कोई मनचाहा कोई वर है आपके पास, मतलब कोई आप इच्छा है आप पूरी करना चाहते हैं, तो आप कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में आप माता को अगर प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और कोई भी पूजा, नवरात्रि की कोई भी पूजा, ये नवरात्रि के जो पूजन है, आप कितना भी व्रत रह ले, पूजन कर लें, लेकिन अगर कन्या पूजन नहीं करते हैं तो ये अधूरा है। शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि 9 दिन कन्या पूजन श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आजकल अष्टमी या नवमी के दिन ही 3 से 9 वर्ष की कन्याओं के पूजा किए जाने की परंपरा बताई गई है। अब कन्या पूजन कैसे करना है, तो कन्या पूजन आप जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे कि कन्या जब आपके घर आएँ तो उनके पैर धोकर आप उन्हें आसन पर बिठाएं, हाथों में आप उनके मौली बांधेंगे, माथे पर रोली से तिलक करेंगे और माँ भगवती दुर्गा जी को जो आप भोग लगाते हैं, काले चने, हलवा, पूड़ी, वही भोग आप कन्या को खिलाएंगे। और कुछ ना कुछ दक्षिणा, जैसे भी आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप कन्या को दक्षिणा दी जाती है और उन्हें विदा किया जाता है। ये तो हो गया नॉर्मली कन्या भोजन। पर क्या होता है कि नॉर्मली नवरात्रों में आप किसी के पड़ोस में से कन्याएं बुला सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में आपको किसी को बताना नहीं होता है कि हमने ये व्रत किया है, या हमारे घर कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ है, या आप कन्या भेज दीजिए कन्या पूजन के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको अपने ही घर में अगर 2 कन्या मिल जाएं, 3 से मतलब 10 वर्ष से छोटी कोई भी 2 कन्या अगर आपके पास हो घर में, तो आप उन्हें ही हलवा, पूड़ी, चने का भोग देकर उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन अब वो भी ना हो, किसी के घर में होता है, तो ऐसी स्थिति में आप 9 पूड़ी बनाएंगे। जैसे कन्या भोजन में आप भोग निकालते हैं तो वो 9 पूड़ी बनाएंगे, उसमें हलवा रखेंगे, पूड़ी और चना रखेंगे। और ये प्रसाद आप पास के कोई गौशाला हो तो आप वहाँ गाय को जाकर खिला सकते हैं। और जो दक्षिणा है वो आप गौशाला के पंडित को, मतलब गौशाला में दे सकते हैं। लेकिन अगर बड़े शहरों में क्या होता है, गाय भी मिलना मुश्किल होती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आपको बहुत छोटी छोटी 9 पूड़ियाँ बनानी हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चना और हलवा रखेंगे। और जो हवन आप कर रहे हैं, उस हवन में आपको ये 9 पूड़ी और हलवा और चना चढ़ा देना है। और इस तरह चढ़ाना है कि पूरी तरह ये होम हो जाए, पूरी तरह समर्पित हो जाए अग्नि को। और जो 9 कन्याओं के लिए, जैसे पूड़ी तो आपने अग्निदेव को समर्पित कर दी, और जो आपका दक्षिणा है वो आप किसी गौशाला में दे आएंगे। तो इस तरह से आप इस विधि को अपनाकर गुप्त नवरात्रि में बिना किसी को बताए कन्या पूजन कर सकते हैं और गुप्त नवरात्रि के पूजन का फल ग्रहण कर सकते हैं।
तो ये थी जानकारी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।